नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर महालक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए छोटा सा उपाय किया जाने का विधान है। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस बार वैसे पूर्णिमा तिथि की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ लक्ष्मी हैं, और इस दिन दान पुण्य करके आप कई जन्मों तक इसके फल को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पूरे मास भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विधान है पूजा करने का। क्योंकि भगवान श्री हरि ने इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन मत्स्य अवतार लिया था। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह हैं। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाता है। इस दिन छोटा सा उपाय आपके जीवन में खुशियां ला सकता है। क्या करेंगे? कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह उठिए, पूरे घर की साफ सफाई करें और घर के मुख्य दरवाजे पर चौखट पर हल्दी 1 लोटा पानी ले लें। इसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर पानी डालें घर के मुख्य दरवाजे पर, यानी बाहर की ओर। इसके बाद दोनों तरफ हल्दी और चावल के घोल से, याद रखिए चावल को पानी में भिगो लें और उसके बाद उसको पीस कर गाढ़ा सा पेस्ट बनाएं। थोड़ा हल्दी पाउडर मिलाइए और इस घोल से स्वस्तिक बनाइए। स्वस्तिक तो आपको पता है ना, वैसे हमने स्क्रीन पे दे दिया है। और स्वस्तिक बनाने के बाद आप 2 खड़ी रेखाएं स्वस्तिक के दोनों तरफ जरूर डालिएगा। फिर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली जरूर बनाइए, क्योंकि इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं, जिसको हम बंधनवार कहते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आपके घर में प्रवेश करती हैं और अपनी कृपा पूरे घर परिवार पर बनाए रखती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने का भी विधान है। इसीलिए इस दिन बहते हुए पानी में, किसी तालाब में, सरोवर में दीपदान करने का विधान है। अगर पास में नदी तालाब ना हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, उसमें शहद, गंगा जल, दूध और सादा पानी यानी प्लेन वाटर जाकर शिवलिंग पर प्रेम से चढ़ाएं। कैसे चढ़ाएंगे? सबसे पहले तो आप 1 लोटा जल ले, शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर गंगा जल है तो अर्पित करें। फिर शहद से अभिषेक करें, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, घर में खुशियां आएंगी। कच्चा दूध से अभिषेक करें, वंश वृद्धि होगा, जीवन में उमंग होगा, आपका मन अच्छा रहेगा। फिर प्लेन वाटर चढ़ाएं यानी सादा पानी। अब यहाँ पर 5 दिया शिव जी के पास जलाइए, या आप 5 बाती डालकर एक ही दिया जला सकते हैं। और ये दिया घी का होगा, लाल धागे की बाती होगी। ये शिव परिवार के नाम से जलाइएगा। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे आप सुबह में 1 लोटा जल अर्पित करिएगा और एक सरसों के तेल का दिया जलाइएगा। ऐसा करने से ग्रहों की पीड़ाएं शांत हो जाती है। अब मान लेते हैं आपने सुबह नहीं कर पाया, तब शाम में जाकर आप पीपल के नीचे जाकर एक दिया जरूर जलाइएगा। ये घर में सुख शांति बढ़ाएगा। और संभव हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिएगा, या फिर ओम संग शनिश्चराय नमः भी जप कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना। क्योंकि पूर्णिमा तिथि है तो इस दिन चंद्रमा का विशेष पूजा भी किया जाता है, और इस दिन उपछाया चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो चावल, दही, दूध, सफेद चीजों का दान मत कीजिएगा, लेकिन नहीं है तो दान करें। वैसे आप बिना कुंडली दिखाए करने से बचिएगा, लेकिन हाँ, चंद्रमा को आप रात में अर्घ जरूर दें। 1 लोटा पानी अर्पित करें। चाहें तो खीर बनाकर, खीर यानी चावल की खीर या फिर मखाने की खीर में मिश्री डालकर आप भोग लगाइए। इससे मन से संबंधित तमाम परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि आज हम आपको एक खास उपाय बताने जा रहे हैं। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी बैकुंठ धाम गई थी। तुलसी वही जो वृंदा थी, वो बैकुंठ धाम गई थी। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। इसीलिए
कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह के समय एक लोटा जल में एक थोड़ा सा दूध यानी 1 चम्मच आधा चम्मच दूध डालकर तुलसी में अर्पित करें। फिर एक घी का दिया जलाएं, तुलसी की आरती करें और फिर तुलसी की जड़ की जो मिट्टी है थोड़ा सा उठाइए, माथे पर तिलक लगाएं, अपने घर के तमाम सदस्यों को भी लगाएं। ऐसा करने से सफलता हर क्षेत्र में मिलती है और हर परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि और मां लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान है। इस दिन सत्यनारायण की कथा घर में जरूर करवानी चाहिए। नहीं भी करवाते हैं तो खुद से आप कर सकते हैं। चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर सकते हैं। अगर जीवन में धन की परेशानी है तब कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को हलवा या खीर या फिर मखाने की खीर या पानी वाला सिंघाड़ा होता है ना, उसको भोग लगाइए। ऐसा करने से धन आने के मार्ग खुलते हैं। पूर्णिमा के दिन, चूंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन, इसलिए यह दिन आध्यात्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन जप, तप, दान, धर्म कार्य करना आपके जीवन के बहुत सारे कष्टों को कम करता है और मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति वैकुंठ धाम को जाता है और ग्रहण योग में किया गया दान, धर्म कार्य ज्यादा फलदायी होता है। इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे नॉन वेज ना खाएं, किसी का अपमान ना करें और ना ही स्त्री पुरुष संबंध बनाएं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। किसी का अपमान ना करें, अगर कोई कुछ मांगने आता है तो खाने पीने की वस्तु जरूर दे और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को भी सम्मान दें। इस दिन संभव हो तो पवित्र नदी सरोवर में नहाएं, अगर नहीं नहा सकते तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाएं या आप चाहें तो पानी में तुलसी के पत्ते डालकर भी नहा सकते हैं। गंगा स्नान के इतना ही पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। विशेषकर इस दिन शिव जी की पूजा करने का विधान है। उसके बारे में जल्द ही हम मिलेंगे आपसे ढेर सारी जानकारियों के साथ। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।